9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन को लेकर भारत मुक्त मोर्चा ने किया प्रेस वार्ता में भारत मुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम के आह्वान पर 9 अप्रैल 2025 को विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। भारत मुक्त मोर्चा के प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र कुमार मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत लोकतंत्र, संविधान और बहुजन समाज को मौलिक एवं संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मताधिकार के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु चुनाव प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। भारत की समस्त जनता की भावना को विरोध जबरन चुनाव प्रक्रिया में असंवैधानिक ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है, जिससे आम चुनाव में ईवीएम मशीन द्वारा हुए धांधली के कई सारे उदाहरण सामने आए हैं। ईवीएम को हटाने के समस्त आम चुनाव बैलेट पेपर से किया जाए एवं केंद्र सरकार ओबीसी की जात जनगणना के इनकार करना संबंधित विरोधी या पिछड़े वर्ग को विकास योजनाओं या आरक्षण से समस्त संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड या निजीकरण के आदेश को वापस ले, अन्यथा उत्तर प्रदेश की जनता भारत मुक्त मोर्चा द्वारा उग्र आंदोलन के लिए विवश होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी आरएस की जहरीली विचारधारा हिस्सा है। आगे फिर कहा कि बोध गया स्थित महावैदिक महावीर मूल्य निवासी बहुजन समाज धार्मिक व ऐतिहासिक धरोहर है। वर्तमान में इस ऐतिहासिक विश्व धरोहर पर ब्राह्मण पंडितों का कब्जा है, जिसे तुरंत समाप्त किया जाए। हम मांग करते हैं कि महाबोधि महावीर को पूरी तरह से बौद्ध अनुयायियों के नियंत्रण में दिया जाए। वक्त संशोधन विधेयक 2025 पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि वक्त संशोधन विधेयक 2025 असंवैधानिक एवं प्रस्ताविता वक्त संशोधन विधेयक 2025 भारत संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 निहित समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इससे वक्त की स्वाभाविकता समाप्त हो जाएगी और वक्त की ही समाप्तियों पर पूंजीपतियों एवं सरकारी भू माफियाओं का कब्जा हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध करते हुए कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए यह जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है। इस मौके पर बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लाल बहादुर त्यागी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हाँ, आज की जो प्रेस वार्ता है ये 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन को लेकर के है कि 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन इस मुद्दे पर किए जा रहे हैं कि अभी आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा। और ये राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि ओबीसी की जाति जनगणना को लेकर के। ये ओबीसी की इस देश के अंदर जाति जनगणना नहीं की जा रही है। अगर उनकी जनगणना नहीं की जा रही है तो उनको उनके जो मौलिक अधिकार और संवैधानिक अधिकार हैं उनको उससे वंचित करने का मामला है। इसलिए ओबीसी की जाति जनगणना अनिवार्य रूप से किया जाए, तो पहला मुद्दा ये है। दूसरा है कि इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को आज की तारीख में लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बैन किया जाए, इसे बंद किया जाए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ऐसा समस्त आम चुनाव के लिए हम लोग कहते हैं कि ये चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बजाय बैलेट पेपर से किया जाए। और इसके अलावा अभी जैसे अभी जेन्युइन मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम है, तो वक्फ संशोधन विधेयक जो अभी लाया गया उसके लिए भी इस मुद्दे पर कहना चाहते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को लेकर के 14, 15 और 25, 26, 29 के आर्टिकल है, ये स्वतंत्रता है कि धर्म की स्वतंत्रता, तो ये धर्म की स्वतंत्रता को भी खतरा है। और साथ ही साथ जो वक्फ की ज़मीनें हैं, उस वक्फ की ज़मीनें इस अधिनियम के तहत क्या किया जाएगा कि पूंजीपतियों के हाथों बेचा जाएगा। और इसके साथ ही साथ क्या किया जा सकता है कि सरकारी भूमाफियाओं को भी ये दिया जा सकता है। इसलिए ये वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसे रद्द किया जाए, किसी भी हाल में ये देश में लागू नहीं होना चाहिए, ये भी मुद्दा है। और साथ ही साथ अभी जैसा उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को लेकर के उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 26 नवंबर 2024 को ये कानून लाते हैं और वे ला करके ये लोग जो है कि इसको
करना चाहते हैं कि इसका निजीकरण करने के लिए, तो इस निजीकरण को लेकर के भी कि ये निजीकरण होने की वजह से क्या होगा कि सबसे पहले नंबर का कि जो कर्मचारी है वो कर्मचारियों के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है, वो प्रतिनिधित्व समाप्त होगा। और उसके साथ साथ निजीकरण में होने की वजह से क्या होगा, उपभोक्ताओं के ऊपर, जनता के ऊपर बहुत बड़ी भार पड़ने वाली है। उससे जो है कि आप लोग देखते होंगे कि जो मेट्रो सिटी है, उस मेट्रो सिटियों में जो इनक्लेव बड़े बड़े बने हुए हैं, उन इनक्लेवों में आज निजीकरण के माध्यम से बिजली है, तो उसमें जो बिजली मिल रही है वो 10,000, 12,000, 15,000 रुपये महीने उनको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। अगर इसका निजीकरण होता है तो जो मध्यम वर्गीय किसान है, मजदूर है, ये किसान और मजदूर तो अपने घर में बिजली चला भी नहीं पाएंगे, इनको इससे वंचित करने का भी है। इसलिए हम लोग यूपीपीसीएल के मुद्दे को लेकर के भी 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और अभी महाबोधि महाविहार को लेकर के ये देश के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज की जो वैश्विक धरोहर है, ये विश्व स्तर की धरोहर है। इस विश्व स्तर की धरोहर ये हमारी धार्मिक और इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इस धरोहर को भी ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए, इसको लेकर के भी, क्योंकि देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो उनकी जो कमेटियां बनी हुई हैं, तो जिस धर्म का है उस धर्म के लोग ही उसमें शामिल हैं। लेकिन जो हमारी विश्व स्तर की धरोहर है, उस विश्व स्तर की धरोहर में जो मूल निवासी बहुजन समाज का है, जो बुद्धिस्ट लोगों का है, उस बुद्धिस्ट धरोहर में फिर आखिर हिंदुओं का क्या काम है, ब्राह्मण का क्या काम है? तो इसमें भी इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। इस बात को लेकर के भी हमारा ये जेल भरो आंदोलन है। तो इसके मुद्दे पर भी हम लोग 9 अप्रैल 2025 को जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। और भी तमाम जो है कि जो स्थानीय मुद्दे भी हैं, वो स्थानीय मुद्दे भी देश के अंदर, इसके लिए राष्ट्रव्यापी ये जेल भरो आंदोलन किया जा रहा है।